आगरा खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में मुकाबला रोचक होता जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणी दिखाई दे रहा है। इस सीट पर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। सपा ने वर्तमान एमएलसी असीम यादव को फिर अपना प्रत्याशी बनाया है। असीम यादव से पहले हरनाथ सिंह यादव को लंबे समय तक लगातार सपा से ही एमएलसी का चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन पिछले एमएलसी चुनाव में सपा ने हरनाथ सिंह का टिकट काटकर असीम को प्रत्याशी बनाया था। असीम ने तब यह चुनाव जीता भी था। जीत का सपना सजोए भाजपा ने मानवेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इन दोनों के लिए मुसीबत बनकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने सभी प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हरिकिशोर बीते कई सालों में एमएलसी के चुनाव के लिए सघन संपर्क कर रहे थे। प्रत्याशी इंजीनियर हरिकिशोर का कहना है कि राजनीतिक तिकड़म के चलते उनके नाम से मिलता हुआ दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में इसलिए उतारा गया है कि जिससे मतदाताओं में संदेह पैदा हो और हमारे मत बढ़ जाए। जीत किसकी होगी ये तो 1 दिसंबर के मतदान के बाद ही पता चल सकेगा। कहीं न कहीं आपके आने से सत्ता पक्ष में एक बौखलाहट दिखाई दे रही है, तो इस विषय पे आप क्या थोड़ा? नहीं, बौखलाहट से कोई लेना देना नहीं हमको। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी अपनी लाइन खींचे, हम अपनी लाइन खींचने से बौखलाहट की ना तो मेरे में बात होनी चाहिए ना उनकी बात होनी चाहिए। और इस वक्त ये अंतिम पड़ाव पे है चुनाव, इससे आगे की रणनीति में अपनी क्या है? नहीं, ये चुनाव 1 तारीख को होगा और उसमें हम लोग पूरे 12 जिलों में लड़ रहे हैं। हर जगह हर बूथ पर हम लोग लड़ रहे हैं। हम समझते हैं कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और हम लोगों की मेहनत सफल होगी, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से राज्य कर्मचारियों के लिए जीवन भर लड़ा हूँ, गोल्ड टाइमर रहा हूँ। मैंने उनकी समस्याओं को देखा है, सुना है और उनके लिए लड़ा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जब प्रदेश में कोई आए, वो जो भी अगर नया प्रत्याशी आएगा वही कहेगा कि मैं ये काम करूँगा इसलिए मुझे वोट दीजिए। मेरा मानना है कि मैंने जो काम किया है उसके ऊपर वोट दीजिए। इतना ही अंतर है उनकी और हमारी वर्किंग स्टाइल। मैं समझता हूँ कि इसको देखकर लोग पूरा उत्साह है, पूरा हमारा वोट बना है और हम लोग उस सीमा तक जाएंगे और जीतेंगे। और एक ये जो आपके नाम से एक डमी प्रत्याशी उतारा है, कहीं ये सत्ता पक्ष की साजिश है या क्या है इसमें? देखिए, ये जो साजिश है वो सत्ता पक्ष की भी है। मैंने उसको कहा भी है कई बार, क्योंकि वो एक निर्दलीय प्रत्याशी से कुछ घबराए हैं और ये पहली बार हो रहा है जबकि निर्दलीय प्रत्याशी से पार्टियां घबरा रही हैं और ये कुचक रचा जा रहा है। इसको इस रूप में लेता हूँ कि अगर कोई दंगल है तो दंगल में दोनों को लड़ना चाहिए, लेकिन दंगल में एक का पैर बांध दो, उसके बाद लड़ने के लिए उसको भेजो। इसको सिर्फ 420 ही। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।